इस वक्त इस्लामाबाद में शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बात यह है कि जिस तरह से कल अपोजिशन ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ने, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो, आपसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन आपने ये साबित किया कि आप ख़वातीन के बारे में बात करके जितनी आप ये एक इतनी घटिया हरकत करेंगे, इससे हमें इसकी तवक्को नहीं थी कि किस तरह से आपने ख़वातीन को इन्वॉल्व किया जिनका कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी अपनी वालदा भी बहुत वो सियासत करती थी। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि जो ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनासिब है। और ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो बहुत ही घटिया काम किया। उन्होंने अपने कमाश की मुजाहरापन कर दिया कि किस तरह से वो उनकी जो वो है सियासी जो उनकी कंस्ट्रक्शन है वो किस किस्म की है। पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख रहे थे। और जो कल जो इनका जो इत्तेहाद का जो एक मुजाहरा हुआ, उसमें न तो इत्तेहाद नज़र आया, न यकीन नज़र आया, और न कोई उसमें कोई डिसिप्लिन नज़र आया। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान, जो कि इनकी पार्टी, इनके जो अलायंस के सरबराह हैं, जिस तरह से उनको खाली कुर्सियों के सामने खिताब करवाया, तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने मौलाना साहब को हमेशा धोखा दिया है। मार्च में भी दिया था पिछले साल, और अभी भी दिया है। तो इससे इनका जो नज़र आ रहा था कि वो इनके पास न तो कोई प्रोग्राम है, न इनके पास कोई आगे जाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को के लिए कुछ है। इन्होंने तो अपने 40 साल में जो कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो वो अभी क्या करेंगे। अभी ये आ गए हैं अवाम के दुख दर्द बांटने के लिए। मरियम नवाज शरीफ बताएं कि उन्होंने कब आखिरी दफ़ा किसी गरीब से मुलाकात की है। इनको गरीबों का क्या पता है, इनके गरीबों के दुख दर्द का क्या पता है। इनके तो जलसे में भी गरीब लोग नहीं थे। तो इनका जो सफ़र था वो पहला ही शो इनका इतना फ्लॉप हुआ कि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मुस्तकबिल है। बड़ा शोर सुनते थे हम पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। ये इनका हाल था। एक महीने से तैयारियां कर रहे थे, एक महीने से तकारीर हो रही थी, लेकिन उसका हमने अंजाम क्या देखा। कल रात एक फ्लॉप शो, आधा स्टेडियम, लोग चले गए तकरीरें सुने बगैर। और जिस तरह आपने इदारों पे बात की, ये भी आप एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे कि आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप दुश्मनों की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इदारों के साथ खड़े हुए हैं, और कोई भी इस किस्म की बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी जो कि इस मुल्क की सलामती को, उन लोगों को जो इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, आपने अपॉइंट किया, आप एक्सटेंशन में शरीक थे। आज जो है तो आप, चूंकि आपकी मंशा के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपने जो है तो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फवाद चौधरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि नवंबर 2011 में इमरान खान साहब ने अपना एक टीवी इंटरव्यू में ये प्रेडिक्शन की थी कि जब भी एहतसाब शुरू होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और कल हमने देखा कि अमीर ज़ादों के नाखलफ बच्चे किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरीके से ये बिगड़े हुए अमीर ज़ादे अवाम को और फ़ौज को ललकार रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि शिबली फराज साहब ने जिस तरह से बताया कि अगर 11 पार्टियाँ करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर 15 से 18 हज़ार लोग ही जमा कर सकें, जबकि गुजरांवाला की अपनी आबादी जो है वो मिलियंस में है, और अगर आप गुजरांवाला डिवीज़न को देखें तो वो करोड़ों से तजावज़ कर जाती है, और उस आबादी में से सिर्फ 15 से 18 हज़ार लोग अपोजिशन इकट्ठे कर पाई। उसके बाद तंजीम का हाल ये था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको रात 2 बजे PMLN और पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया कि वो भी खिताब करें। उस वक़्त खाली कुर्सियों से उनका खिताब था। और अगर मेरी नज़र में अगर मौलाना ये वादा कर लेते कि सुबह हम हलवे के साथ नाश्ता भी देंगे, शायद कुछ लोग रुक जाते कुर्सियों की नज़र में, लेकिन खाली कुर्सियों से उन्होंने अपना खिताब जो है वो जारी रखा। जहाँ तक इदारों की बात है,
और नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, बाकी लोगों की जो तकरीर हुई, नवाज़ शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फ़ौज से कि उन्हें ठुकराया क्यों है। उनको अपना 1985 का, 1988 का, 1992 का, 1990 का वो वक्त ही नहीं भूलता जब वो लाडों में पलते थे, जब जनरल ज़ियाउल हक ने उनके मुंह में चूसनी दे के उनको जवान कर रहे थे सियासी तौर के ऊपर, और जनरल जिलानी उनका पंगूड़ा झूल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है उनका, ये पहली बात तो मैं मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनको ये कहूँगा, आप ख़तरनाक खेल में ना पड़ें। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, मैं झेलम से हूँ, मेरा शिबली फराज साहब का, हमारा ताल्लुक़ ऐसे इलाकों से है, हमारे तो कब्रिस्तानों में कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ शहीद नहीं है, हमारे तो गाँव के गाँव ऐसे नहीं हैं जहाँ पे गाजी नहीं है। आप हमारे जवानों की, हमारे शहदा की, हमारे गाजियों की आप बेइज्जती का नैरेटिव, बेइज्जती का बयानिया ना बनाएं। ये भी जो आप बयानिया बनाना चाहते हैं कि जर्नैल जो हैं उनके तो हम खिलाफ हैं, और हम फ़ौज के निचले जो हमारे जो सिपाही हैं, जो निचले रैंक्स के लोग हैं उनमें और सीनियर रैंक्स में जो आप एक तफादत कायम करना चाहते हैं, जो एक फ़र्क कायम करना चाहते हैं, ये तो हिंदुस्तान का एजेंडा है। मैं इसीलिए बार बार नवाज़ शरीफ के बाहर जाने के ख़िलाफ़ था, और मैं हमेशा ये मैंने बात की कि आप इनको बाहर ना जाने दें, क्योंकि जब नवाज़ शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं, इल्ताफ़ हुसैन, तो वो इल्ताफ़ हुसैन बन जाते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का फिर एक असासा बन जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको बाहर नहीं भेजें। और आज नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, ये बयानिया को मेजर गर्व से अलहदा तो नहीं है, ये अजीत डोवल से अलहदा तो नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए आज कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फ़ौज का? क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल्स, हमारे मेजर जनरल्स, हमारे ब्रिगेडियर्स, हमारे कर्नल्स अपने जवानों के शाना बशाना जंगें नहीं लड़े हुए? कोई हमारा जर्नैल ऐसा नहीं है इस वक्त, कोई हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह ऐसा नहीं है जिसने गोलियों का खुद सामना नहीं किया हुआ पिछले 19 साल से। और ये पिछले 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। पिछले 20 साल से हर जवान पाकिस्तान की फ़ौज का सीना सपर है। अभी तो कल आपने देखा है एक 24 साल का कप्तान अपने जवानों के साथ शहीद हुआ है। आप पाकिस्तान के फ़ौज के अफसरों के दरमियान और ये फ़र्क जब बात करने की डालते हैं, आप हिंदुस्तान का नैरेटिव बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए कल गुजरांवाला के लोगों ने, सियालकोट के लोगों ने, नारोवाल के लोगों ने आपको मुस्तरद किया। ये वो खित्ता है जिसका दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। आपने कश्मीर के ऊपर एक लफ्ज़ बात नहीं की। आज चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये बात करी, जो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि जो PDM का इजलास था उसमें कश्मीर के ऊपर, कलभूषण के ऊपर, अजीत डोवल के नैरेटिव के ऊपर एक बात नहीं हुई। क्योंकि इस वक्त जो सरबराही है, जो एक फ़र्क डाल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक इंटरनेशनल पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं और उस नैरेटिव को ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे अब बताइए, ये कह रहे हैं कि जजों से आपने फ़ैसले लिए, तो जिस जज ने फ़ैसला दिया था वो तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। पिछले जो चीफ जस्टिस थे आसफ सईद खोसा साहब, उन्होंने तो जो एक्सटेंशन का मामला था उस पर खिलाफ फ़ैसला दे दिया था। तो क्या ये सारे जो जजेस हैं, पाकिस्तान का जो सारा जुडिशल निज़ाम है, अगर पाकिस्तान में एक दो लोगों के निज़ाम के ऊपर चल रहा है बकौल आपके, तो मुझे बताइए ये आइन से गद्दारी की बात आप नहीं कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अदलिया को, फ़ौज को निशाना बनाना नवाज़ शरीफ की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इंतहाई अफसोसनाक है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ये मैं समझता हूँ कि ये हमला है उनका। और अगर आप अपने ठुकराए होने का बदला इस तरह से लेना चाहते हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपके पैसों को बचाने के लिए फ़ौज और अदलिया किरदार अदा नहीं करती, आप उनके ख़िलाफ़ हैं, तो आपके पैसे बचाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेगा।
कल के जलसे में अवाम ने आपको मुस्तरद किया, इससे पहले आपने हर कोशिश कर ली, पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में आपको मुस्तरद किया, और अब आप एक ख़तरनाक नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका ये नैरेटिव भी नाकाम होगा। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2011 में बात की थी, इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि ये सब एहतसाब के ऊपर इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे हुए हैं। और ये अब भी समझ लें, ये कल भी समझ लें, ये परसों भी समझ लें, हम इनके केसेस के ऊपर इनको कोई रिलीफ नहीं देंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाया जाएगा, वो अपनी कैद यहाँ पे पूरी करें या पाकिस्तान के लोगों को उनका पैसा वापस करें। इतनी सी बात है। इस झगड़े में, इसमें बहुत तवील झगड़ा है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा जलसे अभी से कैंसिल कर देंगे। जिस तरह आपके गुब्बारे से हवा निकली है पहले जलसे में, इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं बचा आगे जाने का। चौधरी साहब, एक तकरीर कल जो नशर नहीं हो सकी, उसमें अब तक के संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आपको लगता है कि ये बयानिया किसी और तरफ ही चल पड़ा है और जो बाकी रहनुमा हैं इनके, वो इस बयानिया का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे या उनको अब सोचना चाहिए? देखिए, इस कदर संगीन खतरनाक खेल में देखिए, नून लीग के कारकुनों ने पहले ही इस बयानिए से खुद को डिस्टेंस कर लिया है। वरना देखें ये जलसा कहाँ हुआ है, 6 MNA की सीटें हैं, 14 MPA की सीटें हैं, लोग नहीं निकले। अब अगली बारी PMLN के अरकान की है, खुद अरकान PMLN के अरकान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे कॉलिंग कर रहे हैं, और लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं। वो टूटना चाहते हैं, वो इस नैरेटिव के साथ, इस बयानी के साथ नहीं चलना चाहते। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये तो अमीरजादों के चौंचले थे कल, जो उनकी औलादें निकली, और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जिस किस्म की ज़ुबान वहाँ पे घटिया लच्चर ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की है। वो इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ की गई, वो पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ की गई। थैंक यू। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।